ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव नोट वाली बात आपने कही अजय जी की सरकारें भी तैयार हैं, लोगों को भी समझ में आ रहा है। हालांकि ज़रूरत इस समय सेफ्टी बनाए रखने की तो है ही, लेकिन अब जब हम तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो अब फोकस जाहिर तौर पर बाज़ार पर जब हम करते हैं, तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या कहाँ फोकस करना चाहिए। पिछले साल हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप ने ज़ोरदार रिटर्न अच्छे दिए और लोगों ने बहुत पैसा बनाया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बैंक्स बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन आईटी और फार्मा स्पेस वहाँ पर हैं, उनके स्टॉक्स अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। तो सवाल हम लोग जो एक सिंपल टर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी सभी एक्सपर्ट से, वो ये कि क्या चीज़ बाय करनी चाहिए, क्या सेल करनी चाहिए और क्या होल्ड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के लिहाज से। आपके पसंदीदा सेक्टर्स क्या होंगे? जी बिल्कुल। और अगर आप देखें NSE 500 में देखें तो 350 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने इस ईयर के हाई से 20% से ज्यादा नीचे हैं। तो ये थोड़ा सा उलझाने वाला मार्केट है कि टॉप स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस के कारण मार्केट के इंडेक्स उठे हुए हैं। अदरवाइज अगर आप पूरा मार्केट देखें तो 350 स्टॉक 20% नीचे हैं अपने हाई से। तो इतना महंगा मार्केट भी नहीं है, ना ही ऐसा है कि मार्केट ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस यहाँ इंडेक्स लेवल पे जरूर दी है। बट लोगों से अगर आप पूछें पोर्टफोलियो कैसे है, स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो भी देखें लोगों की इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ये जो करेक्शन आई है पिछले 3 महीने की, स्पेशली जो ओमिक्रॉन के चलते और फिर 10-20 दिसंबर के बाद जो एक झटका लगा है, उसमें काफी करेक्शन आ चुकी है। अब ये देखते हुए तो बेस हमें वो बनाना है 31 दिसंबर से कि ये असलियत क्या है मार्केट की, इंडेक्स को नहीं देखना। इसमें अभी क्या चलेगा, सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस। इकोनॉमी आपकी उठेगी अगले साल 7.5 से 8.5% हमें जीडीपी लग रहा है। 16% टॉप एंड स्टॉक्स की अर्निंग्स की वृद्धि है और कई तबकों में 25 से 30% की भी अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिख रही है। तो बैंकिंग फाइनेंस, डोमेस्टिक साइक्लिकल जो है आपके ऑटो हो गए, रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, जो भी सेक्टर डोमेस्टिक साइक्लिकल्स चलेंगे वो अच्छा करेंगे। और इसके साथ एक और स्ट्रैटेजी बनानी है, आईटी रखना है, क्योंकि आईटी ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा है। और हमारे जो आईटी है वो सर्विस है, आईटी एज अ सर्विस वाले हैं, क्लाउड बिजनेस बढ़ रहा है, डिजिटल बढ़ रहा है, कैश इनके बैलेंस शीट्स में बहुत है और प्राइसिंग पावर है। तो और जिस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, दिखा रहा है कि आईटी में जबरदस्त डिमांड है। तो आईटी रखना है अगले साल के लिए। ये चुनिंदा सेक्टर्स रहेंगे। ठहराव कहाँ पे है, मेटल्स में शायद ठहराव होगा, बहुत डिपेंड करेगा चाइना पे। चाइना में स्लो डाउन है, पहले क्वार्टर के नंबर और खराब आएंगे। कल अगर आप देखें वक्तव्य आया ग्लोबल टाइम्स में, तो जो दो फैक्शंस हैं चाइना में, एक है जो डेंग जोपिंग के साथ पुराने वाले जो लोग हैं जो पिछले दो रह चुके हैं हेड, और एक है ये जी जिनपिंग। तो जो दूसरा तबका है उन्होंने ये लिखा कि हमारे नंबर्स में काफी कुछ हमने सप्रेस किया हुआ है, कि चाइना के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखाई जा रहे हैं और इसलिए हमें स्टिमुलस लाना है। तो मुझे लगता है पहले क्वार्टर में चाइना का स्टिमुलस आएगा जिसके तौर पे मेटल्स दौड़ेंगे। तो निकलना नहीं है, होल्ड करिए, क्योंकि बैलेंस शीट्स बहुत इंप्रूव हो रही हैं। आप देखिए स्टील में, देखिए जिस तरह से एबिटा पर टन बढ़ रहा है, कीमतें जो बढ़ा पा रहे हैं, बहुत डीलेवरेजिंग हुई है। ये प्लेयर्स बहुत अब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले प्लेयर्स बन गए हैं और जैसे ही ग्रोथ आती है आप प्राइसिंग पावर लौटते देखेंगे। बट चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो चाइना का स्टिमुलस जैसे ही अनाउंस होता है आप देखेंगे मेटल्स फिर दौड़ेंगे, वो एक होल्ड पे है। टेलीकॉम में 5G आने वाला है, उसके चलते हमें लगता है और पैसा सब प्लेयर्स लेके आएंगे अपने बैलेंस शीट्स पे, सो टेलीकॉम को परफॉर्म करना चाहिए। टेक्सटाइल्स अच्छा लग रहा है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम जरूर है, बट लेटेंट डिमांड और इमर्जिंग डिमांड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली यूएस कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है। मीडिया अच्छा लग रहा है, मीडिया का टर्न हो रहा है फिर से, और कुछ प्लेयर्स रह गए हैं जहाँ पे मर्जर एक्विजिशन भी हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं कंजम्पशन थीम है। एफएमसीजी होल्ड है, ड्यूरेबल्स अभी होल्ड है। ड्यूरेबल्स और टू व्हीलर्स में अभी वो रूरल डिमांड पिकअप नहीं हुआ है, देखते हैं इस साल की फसल के बाद, सर्दियों की फसल के बाद किस तरह के रुझान आते हैं। अभी वो होल्ड पे है।
बट मेगा ट्रेंड ये जरूर है कि 2 साल रह जाते हैं अब इस सरकार की मियाद। इस बजट में जो कर लें सो कर लें, उसी का इम्पैक्ट आएगा 2024 के लिए। तो हमारी उम्मीद ये है कि काफी पॉपुलिस्ट बजट आएगा और काफी ये स्ट्रांग बजट आएगा जो पैसे डालेगा इकोनॉमी के अंदर, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को नहीं देखेगा। अगर वो होता है तो आप देख सकते हैं कि फरवरी में मार्केट फिर से एक नया हाई बना सकता है। राइट अजय जी, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में आपने सारे सेक्टर्स पे आउटलुक दी अपनी। इनफैक्ट इसमें जुड़े हुए 2 थीम्स जिस पर और आपका व्यू जानना चाहेंगे आपने, क्योंकि चाइना की बात की तो चाइना +1 थीम से लेकर आपको क्या लगता है कि वो उससे जुड़े हुए कौन से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सेक्टर, स्पेस, वहाँ आपकी क्या राय रहेगी? वहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलरेडी मोमेंटम है ऐसे काउंटर्स में जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मेक पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो थीम कितनी बड़ी प्ले आउट करेगी 2022 के लिए? प्लस इंडिया की कैपेक्स ग्रोथ, कैपेक्स साइकिल अब शुरू हुई है जिस तरह की बात करिए, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस यहाँ पर आप बुलिश हैं तो कितने बुलिश हैं? बहुत अच्छे। देखिए, जो प्राइवेट कैपेक्स होता है वो 4 से 6 क्वार्टर्स फॉलो करता है गवर्नमेंट के कैपेक्स को। तो गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से बहुत कैपेक्स में पैसा डाल रहे हैं, और स्पेशली कोविड के चलते तो 1.5 साल में सब गवर्नमेंट के का ही दारोमदार था। लगभग 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट की बजट से आए, और अगर आप सब ऐड कर लें कंपनियों का और बाकी चीजों का तो कई लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने डाले हैं, जो एनेबल कर रहा है। चाइना +1 स्पेशली हमने देखा ये केमिकल्स में प्ले आउट करते हुए, जहां चाइना का 38% मार्केट शेयर है, हमारा 3% भी मार्केट शेयर नहीं है। फिर हमने करेक्शन आती देखी है जहां 40% स्टॉक्स गिर गए क्योंकि बहुत आगे भाग गए थे। मुझे लगता है अब फिर से हम देख रहे हैं, और मर्जर्स भी फिर से अनाउंस हो रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट स्पेशलिटी केमिकल्स फिर से अगले साल अग्रसर हो सकते हैं। चाइना +1 जबरदस्त एक ट्रेंड है भारत का, और स्पेशली PLI के साथ जो कर रहे हैं हम। आप सेमीकंडक्टर्स ही देख लीजिए कि $10 बिलियन का हम सब्सिडी लेके आ रहे हैं। अगले 4-5 महीने में सेमीकंडक्टर प्लांट्स अनाउंस हो जाएंगे। उसको 2-3 साल लगते हैं, बट मार्केट पहले रिएक्ट कर लेगा। तो अगर जैसे टाटा बात कर रहे हैं, अगर टाटा की कोई लिस्टेड कंपनी में सेमीकंडक्टर आता है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर अनलिस्टेड है उनकी 1-2 कंपनियां जो प्राइवेट स्पेस में खरीदी जा सकती हैं, अगर वहां आता है तो इस तरह के हमें मौके मिलेंगे। रिन्यूएबल्स एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना से जो सोलर पैनल आ रहे थे, अब दोनों जो दिग्गज बिजनेस हाउसेज हैं, अडानी अंबानी, दोनों रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और बाकी प्लेयर्स भी चाह रहे हैं इसमें आना। तो जितने रिन्यूएबल्स के क्षेत्र हैं ये अच्छा करेंगे। जैसे हमने देखा हमारी कंपनियों ने बहुत हद तक चाइना को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे सेक्टर बाय सेक्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आगे भाग गए वो, उनको इम्प्लीमेंट करना है। और मोबाइल तो सामने स्टोरी है क्वाइट क्लियरली, बट वो ज्यादातर जैसे अब एप्पल का फॉक्सकॉन ही कर रहा है। फॉक्सकॉन का आपके पास है नहीं, किसी को आप खरीद सके, बट इंडियन कंपनीज हैं अवेलेबल जो भी कर रही हैं, बट वो काफी आगे भाग गई ऑलरेडी। तो वो वैल्यूएशन वाइज मैं कहूंगा थोड़ा रुकेंगे, उनको परफॉर्म करने देंगे। इंडस्ट्रियल्स तो सबको सप्लाई करेंगे, और प्राइवेट कैपेक्स आता है तो इंडस्ट्रियल साथ में चलते हैं। 2003 से 2007 की जो साइकिल आप देखिए, इंडस्ट्रियल्स ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया। ये 2003 वापस आ रहा है इंडस्ट्रियल्स और प्राइवेट कैपेक्स के तौर पे। अगले साल आप देखेंगे सेकेंड क्वार्टर से उस तरह के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल्स अच्छे हैं, और वही डोमेस्टिक साइक्लिकल थीम है इंडस्ट्रियल्स की भी, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नए साल की यानी कि 2022 की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने